देखो, तृतीय पाठ है वो, द्वितीय पाठ तो कराई है स्वर्ण काक, तो कहानी समझ में समझाई दी थी पूरी, समझ में आ गया होगा। अब तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, गो धोना मतलब गाय को धोना। धोना मतलब होता है गाय का दूध निकालना, ठीक है। धोना मतलब समझ लेना कि गाय को धोना, कपड़े धोना ऐसे धोना ना, मतलब दूध निकालना, ठीक है। तो इसमें ना ये पार्ट बहुत बड़ा, पहली बात तो इसको ना कई भागों में बांटा गया है। अब कई भागों में बांटा गया है, तो इसमें क्या होता है कि एक तो चंदन है, दूसरी मल्लिका है। मल्लिका कौन है? चंदन की धर्म पत्नी, ठीक है। पत्नी, उनकी बीवी, उनकी औरत, उनकी महिला, ठीक है। और गाय का नाम है नंदनी। इसमें ना एक किस्सा है हमारा, जब मैं 9th क्लास में था, 9th क्लास में नहीं, 9th क्लास में था, तो एक किस्सा है। एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था नंद किशोर, है ना। तो उसको वो भोला था, बहुत ज्यादा भोला था बेचारा। तो बहुत ज्यादा भोला था, तो जो कोई भोला होता है उसको क्या बोलते हैं? ये तो बिल्कुल गाय है, ये बोलते ना। जो भोला इंसान होता है उसके लिए क्या बोलते हैं? ये तो बेचारा बिल्कुल गाय है। गाय मतलब भोला है। तो उस दोस्त को, जो मेरा दोस्त था नंद किशोर, उसको बोलते थे सब, पूरे स्कूल वाले बच्चे चिढ़ाने लग गए थे, गाय गाय गाय। फिर गाय तो बोलते थे, और उसका क्या नाम, का नाम क्या है? नंद किशोर। तो नंदनी गाय का नाम, तो नंदनी, उसको नंदनी बोलने लग गए थे। नंद किशोर का नाम क्या कर दिया? नंदनी। क्यों? क्योंकि बोला था। तो नंद किशोर को क्या बोला? नंदनी। बड़ा बहुत शर्माता था बेचारा, गाली वाली देने लग जाता था। देखो, इसमें चंदन की बीवी है, चंदन है, गाय है नंदनी, और उसकी जो भतीजी भांजी है उमा, ठीक है। हाँ, तो इसमें पार्ट में क्या होता है? इस पार्ट में है कि जो चंदन होता है वो, और उसकी पत्नी कहती है मैं तीर्थ यात्रा जा रही हूँ, ठीक है। तो तीर्थ यात्रा जाने से पहले क्या ना कि जैसे चंदन आता है तो कहता है हाँ क्या खुशबू आ रही है। अब जिनके नाक बंद होंगे उनको तो खुशबू आएगी नहीं, जैसे चांदनी हो गई, अपनी अपनी प्रीति हो गई, है ना, काजल मैम हो गई तुम्हारी। एकदम बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी नाक बंद होते रहे तो मतलब बदबू आ गई, मेरे को तो नहीं आ रही। ऐसे ही होते हैं भी, जैसे चांदनी हो गई। इसको मैंने कई बार सुना दिया सैंडविच, आती नहीं है इसको तो बदबू, मुझे पता है, तभी बोल रहा हूँ, खुशबू आती मुझे पता है। देखो, अब क्या हुआ, चंदन गाय या दूध निकालने लगते हैं, तो वो लड्डू वड्डू बनाती है, तो वो कहता है कि खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, कह रही मेरा व्रत है। किसका व्रत होती है वो? ये भगवान। क्या नहीं, मतलब सुनो मेरी बात, वो है ना, व्रत होती है किसका? किसी भगवान का होती है। अरे यार, व्रत बताना जरूरी थोड़ी है। विश्वनाथ, हाँ, वो व्रत होती है तो कहती है कि मैं जाऊंगी, क्या कह रहा है? हाँ हाँ, विश्वनाथ मंदिर जा रही है, मैं भी बताऊँ क्या कह रहा है। क्या? ठीक है। और वो जाता है तो क्या करती है, लड्डू बनाती है, तो कहता है खुशबू आ रही है, खिला दे। फिर नहीं, छूना नहीं लड्डू को, ये लड्डू विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी मैं, वहां मेरा व्रत है, वहां जाके व्रत खोलूंगा और फिर सहेलियों के साथ जाऊंगी। तो कहता है मेरे को भी ले चल। अरे आप मेरी सहेलियों के साथ जाओगे अच्छा लगेगा। और फिर गाय, गाय को कौन दूध निकालेगा? गाय तो दूध देगी नहीं, नंदनी किसको दूध देगी? आपको ही देगी, ठीक है। तो टूर कहता ठीक है, जल्दी आना थोड़ा। तो कितने दिन लगेंगे? 4-5 दिन लग जाएंगे। वो क्या करता है, नंदनी को बढ़िया खिलाता पिलाता, बढ़िया से दबा के खाना वाना खिलाता है, और उसका दूध निकालता है। अब आती है शोभा। शोभा कौन है? उमा। उमा कौन है? उसके साले की लड़की, मतलब वो मामी बोलती आती है ना, मामी। तो मामी मतलब, मामी किसको बोलेंगे? मामा की वाइफ को बोलेंगे। तो मतलब बुआ की लड़की, इसकी बहन की लड़की हुई कि नहीं हुई, इसकी भतीजी भांजी हुई ना। तो आता है, आती है, तो उमा कहती है मामा जी, दादाजी ने बोला है कि कोई 1 महीने बाद एक त्योहार है, 1 महीने बाद कोई बड़ा उत्सव कर रहे हैं घर में, पूजा वूजा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा दूध चाहिए, पता नहीं कितने किलो बताया था, एक मतलब 100 किलो ऐसे कुछ दूध चाहिए, ठीक है। हाँ, 300 लीटर दूध चाहिए।
कितना लीटर चाहिए? 300 लीटर। अब वो कहती है एक त्योहार है, ठीक है। पहले तो चंदन क्या कर रहा होता है कि वो गाय जो नंदिनी होती है वो किसको दूध देती है? सिर्फ मल्लिका को दूध देती है। तो चंदन क्या करता है, यार दूध कैसे निकालूं? तो जो मल्लिका होती है उसके उसी कपड़े पहन के, साड़ी वाड़ी मतलब जो भी पहनती हो, पहन के दूध निकाल रहा होता है। वो आती है, कहती है अरे मामा जी क्या कर रहे हो? कहता है चुप रे, एक गाय है ना, तेरी मामी को दूध देती है, इसलिए तेरी मामी के कपड़े पहन के दूध निकाल रहा हूँ। कहता ठीक है। फिर क्या करती है, वो चले जाती है, कौन वो, नहीं, फिर वो बोलती है मामा जी ऐसी बात है, मामा दादाजी ने बोला है एक त्योहार है, 1 महीने बाद हमारे कोई उत्सव कर रहे हैं, कोई त्योहार मतलब कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें 300 लीटर दूध चाहिए। तो चंदन कहता है कि अच्छा, तो आप जाके दादाजी बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं ना कि व्यवस्था हो जाएगी। तो चंदन बैठे बैठे दिमाग लगाता, खुरापाती क्या आदमी क्या करेगा, दिमाग रहेगा कि आज 1 लीटर, एक दिन में 1 लीटर दूध दे रही है, मतलब 10 लीटर दूध दे रही है, ठीक है। दिन देखे ना, एक दिन में कितना दूध दे रही है? 10 लीटर, ठीक है, लीटर डे। एक दिन में कितना दूध दे रही है? 10 लीटर। तो 30 दिन में कितने जाएंगे? 30 गुना 10 करो, 30 गुना 10 कितने होंगे? 300। 300 लीटर दूध हुआ नहीं हुआ? अपना काम तो 300 लीटर दूध तो हम अकेले दे देंगे इसको, है, पैसा भी कमा लेंगे। ऐसा करता हूं, आज से लेकर मैं 1 महीने तक क्या करूंगा, नंदिनी का दूध नहीं निकालूंगा। 1 महीने बाद एक ही बार में 300 लीटर दूध निकाल लूंगा, है ना। ये बुद्धि होती है खराब होती है, जब दिमाग खराब होता है ना, मतलब जब दिमाग कहते ना कि टाइम गलता था ना, तो अच्छे अच्छी बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। विनाश काले कुछ ऐसे डायलॉग होता है, विनाश काले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो समय खराब होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भाई साहब दूध नहीं निकालता, 1 महीने आती है नंदिनी, ओ उसकी बीवी मल्लिका कहती है हाँ स्वामी जी सब ठीक है, गाय दूध दे रही है टाइम पे? नंदिनी कहता है नंदिनी दूध तो दे रही है, लेकिन मैं ना नंदिनी का दूध नहीं निकाल रहा। क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि नंदिनी आपके पापा ने, मतलब मामा बोल रहा है, तो मेरी बहन की पति ससुर ने बोला है, उमा आई थी, उमा बोल के यही है कि 1 महीने बाद कोई प्रोग्राम है, उसमें 300 लीटर दूध चाहिए। ठीक है, तो मैं इसलिए दूध नहीं निकाला कि एक ही दिन निकालेंगे। हाँ 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 स्वामी जी सही बात है, चांदी की जैसी थी, बस हाँ मिलाने वाली। हाँ स्वामी सही है, हमें है ना 1 महीने बाद एक ही दिन में पूरा दूध निकाल लेंगे। ऐसे करके वो भी उसी के साथ लग गई चपेट वाली जी। अब वो होता महीना पूरा, अब खुशी खुशी जाते दोनों हस्बैंड वाइफ। पहले जाते कुमार के पास, कहते हैं कुमार भैया बर्तन दे दो बड़े बड़े, 300 लीटर दूध निकालना प्रोग्राम है। तो कहती है, वो कहता है कुमार भाई पैसे दो पहले। कहता पैसे तो कम है हमारे पास, ऐसा करो हम ना 300 लीटर दूध बेचने वाले, 300 लीटर दूध के जो पैसे आएंगे हम आपको दे देंगे, आप हमें क्या दे दो, बर्तन दे दो, ठीक है। तो बर्तन ले आते हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसे गाय के पास जाके दूध निकालने बैठते हैं, गाय दहलात, मतलब अब बताता हूँ, गाय का 1 महीने से आपने दूध नहीं निकाला, दूध खराब हो जाता। अगर 2 दिन भी दूध निकालोगे ना, 2-3 दिन भी खराब हो जाता दूध, फिर दूध नहीं निकलता। तो उसको लात वात मारती है गाय, फिर क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर समझ में आता है कि हमने क्या करना चाहिए था, गाय को टाइम पे ही धोना चाहिए था। अगर ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा नुकसान ही होगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, बोलते कि शीघ्रता न करने वाले के लेने देने और करने योग्य काम का रस समय पी जाता है, अर्थात उसे उसका फल नहीं मिलता। मतलब देखो कोई भी काम होता है ना जिंदगी में, तो उसी टाइम करना चाहिए जब उसका टाइम होता है। जैसे आपको अभी आओ 9th क्लास में, अभी 9th क्लास की पढ़ाई करनी चाहिए आपको, 10th की पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप 12th की पढ़ाई करोगे तो आप पास हो जाओगे, नहीं होगे ना। क्योंकि जो टाइम, जिस टाइम जो काम करना योग्य आप हो, या जो काम जिस टाइम होना चाहिए उसी टाइम करना चाहिए, अन्यथा वो काम खराब ही होता है, सही नहीं होता, ठीक है। ये दूसरा चैप्टर भी खत्म, अब 2 चैप्टर रहे, मैं तुम्हें सुबह पढ़ाऊंगा। आई एम गेटिंग लेट, सो थैंक यू सो मच।